जब हनुमान जी रामेश्वरम साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से उड़ के रावण की लंका को जाता है, सो इट्स टोल्ड दैट हनुमान ट्रैवल्ड 100 योजनास। अभी एक योजना आप देखोगे तो 12 to 13 या 16 किलोमीटर से 13 लेते हैं एवरेज। सो हनुमान जी 1300 किलोमीटर ट्रैवल करके रावण की लंका गए। अभी मॉडर्न डे श्रीलंका हम देखते हैं 40-50 किलोमीटर्स। रामायण में जो हनुमान जी गए और ये जो मॉडर्न लंका है, इट्स नॉट मैचिंग। अभी पैरेलल यूनिवर्स सिंपल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आवर यूनिवर्स इज पार्ट ऑफ द मल्टीवर्स। अभी जब हम टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं, हम सोचते हैं कि टाइम ट्रैवल इज ओनली गोइंग इनटू द फ्यूचर थ्रू ए पोर्टल एंड कमिंग बैक। ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेडिटेशन में जाके फ्यूचर रियलिटी को देख रहे हो और वो इन्फॉर्मेशन ला रहे हो। बोलते हैं कि जो तुम रात को ड्रीम देखते हो, इट्स नॉट ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड इज क्रिएटिंग। कभी कभी ये जो पैरेलल वर्जन है हमारे, जो हमने बात किया, वो जो यूनिवर्स में वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो रियलिटी तुम अपने ड्रीम में देख रहे हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन 100% ट्रू है। क्या है बेसिकली, सब कुछ तुम्हारे सुपर कॉन्शियस माइंड में है, प्रीवियस लाइफ्स का भी। हाँ, सब कुछ है तुम्हारे आकाशिक फील्ड में। सिंपल, तुम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वो क्या करते हैं, तुम्हारे डीपर सबकॉन्शियस माइंड और समटाइम्स सुपर कॉन्शियस माइंड में जाके वो जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करवाते हैं। हाँ, तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी श्री राम भाई। भाई के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, भाई ने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ी हुई है फॉर स्ट्रेट 10 ईयर्स। भाई को बहुत डीप नॉलेज है एस्ट्रोनॉमी में। एंड भाई ने साथ ही साथ हिंदू माइथोलॉजी पे भी बहुत रिसर्च करी हुई है। हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट भाई ने डीप डाउन स्टडी करे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। लेकिन आज का टाइटल देख के आपने पॉडकास्ट खोल तो लिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ इल्यूमिनाटी, सीक्रेटिव सोसाइटीज, पैरेलल यूनिवर्स, इन सब के बारे में आपने बहुत कंटेंट कंज्यूम कर लिया हुआ इंटरनेट पे। लेकिन ये वाला कंटेंट, ये वाला पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन सब चीज़ों का क्या कनेक्शन है हमारी माइथोलॉजी से, हमारे ग्रंथों से, वो डीप डाउन स्टडी करके भाई बताएंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। वेलकम ब्रो, वन मोर टाइम। स्वागत है भाई। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया है, एक्साइटेड। भाई तो स्ट्रेट अप शुरू करते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, ये तो बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यार, कि इल्यूमिनाटी है, ये सिंगर्स और आर्टिस्ट को फेम देती है। बहुत कंटेंट ऐसा हमने सबने सुन लिया है, हमने बेसिकली इसको क्रिश्चियनिटी से रिलेट होते हुए सुना है। हमारे पॉडकास्ट में बात हुई है कि ये सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं, सेटन को ताकत मिल रही है। पर ये हमारे स्क्रिप्चर्स से कैसे रिलेटेड है और यहाँ से कैसे लिंक है इनका, ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जब हम सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वेस्ट से ही आता है, इसका रूट जो है। लेकिन क्या है, इसके बारे में उतना डिटेली स्क्रिप्चुरल रेफरेंस होता नहीं कि सीक्रेट सोसाइटीज़ द मेन थिंग इज सेतन बोलते हैं, अंडरवर्ल्ड में रहता है, उधर से सब कुछ चलाता है सेतन, है ना। तो अभी जब हम स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करेंगे हिंदुइज्म का, तो हमने पहले पॉडकास्ट में भी थोड़ा बात किया था 14 लोकास के बारे में। ये जो नीचे लोकास होता है, ये सब लोअर डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं। तो हम भूलोक में हैं, तो इसके नीचे होता है अतला, वितला, सुतला, तलातला, महातला, रसातला, पाताला, ये सब नीचे लोकास होते हैं। ये लोकास में जो हम हिंदुइज्म में असुरास, दानवास, दैत्यास बोलते हैं, इनको ही मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में डीमन सब बोलते हैं, जो नीचे अंडरवर्ल्ड को रूल करते हैं। अभी सेतन और हिंदुइज्म का पैरेलल जो है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये असुर सेतन है। इतना डिटेल हम डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकते हैं, बट what I feel is that there is some connection with this underworld जो लोकास है। अभी इल्यूमिनाटी का क्या है, पहला कोर एजेंडा है कि सबको पता है कि वो फेम देते हैं लोगों को, in return obviously it's like एक certain soul contract होता है ना। तो अभी फर्स्ट थिंग यही होता है ना कि सेतन को जो पावर जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन पर्सन इज सेलिंग द सोल टू द डेविल बोलते हैं ना, तो वाई इज सेतन ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न? क्योंकि सेतन का ये एजेंडा होता है ना, ही वांट्स टू फाइट विद द गॉड। बोलते हैं कि पहले वो एक बिल्डिंग इज आर्मी, हाँ, इस बिल्डिंग इज आर्मी, लेकिन उसको भगवान से फाइट करने का उतना ताकत है नहीं, तो इसलिए वो बहुत सारा सोल एनर्जी गैदर कर रहा है टू पीपल टू फाइट एट ए सर्टेन पॉइंट, है ना। अभी इल्यूमिनाटी जो हम देखते हैं आजकल, मेन थिंग विच पीपल डोंट नो इज दैट, लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे आज तो ये बहुत ट्रेंडी हो गया है, सबको पता है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये जो सिंबल्स करते हैं, ट्रायंगल का, आई का, जो भी है, हम पूछते हैं कि अरे इतना ओपनली या क्यों एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को? अगर कुछ
गलत काम कर रहे हैं, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स गलत काम कर रहे हैं, तो इट शुड बी हिडन। लेकिन क्यों सिंबल्स डाल रहे हैं? ये सिंबल्स जो है सबकॉन्शियस सिजिल्स बोलते हैं इनको। अभी फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में यंत्रास बोलते हैं ना, जो यंत्रास हम भगवान को पूछते हैं, तो जब हम मेडिटेट करते हैं हमारा अच्छा वाइब्रेशन मिलता है, कुछ हमको मैनिफेस्ट करना है तो हम वो मंत्र से यंत्र को यूज़ कर सकते हैं, वो पॉजिटिव वे में। ये जो सिजिल्स बनाते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस के लिए, वो सिजिल को तभी पावर मिलता है व्हेन मेनी पीपल वॉच इट, गिव पावर टू इट। तो ये जो आर्टिस्ट या लोग ये सिंबल्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इन एन इनडायरेक्ट वे यस, लेकिन द मेन थिंग इज जब हम लोग देखते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बड़ा आर्टिस्ट है, वो एक थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने परफॉर्म कर रहा है, वो एक सिंबल करता है, जो जब लोग देखते हैं लाइक अरे ये तो कर रहा है, ये कैसे, इसके पार्ट है क्या, इमोशन डालते हैं, फियर डालते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं। The more you put your fear and energy into that symbol, the more that symbol gets more power. उसके बारे में जितना बात हो रही है, उसके बारे में कोई भी इमोशन अगर दिख रहा है, वर्ल्ड वाइड अगर जा रहा है, तो वो उसको हमारा इमोशंस को ग्रैब कर रहा है। अभी भी हम पावर दे रहे हैं उसको चाहते हुए। अगर हम उसके बारे में एक डेस्परेशन से बात करेंगे, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो कि पता है तुमको ऐसे होता है, पता है उसे किया, यू आर पुटिंग योर एक्सप्रेशन, एंग्शियसनेस, फियर। बट जैसे गाने भी बनते हैं इस चीज के ऊपर, लाइंस लिखते हैं लोग, और लोग वो भी सुन रहे, तो वो भी इफेक्ट करता है, उससे भी पावर बढ़ती है, वो भी इफेक्ट करता है। अभी अगर आप देखोगे थोड़े हॉलीवुड लेते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स में ना लिरिक्स के थ्रू उनके सीक्रेट एजेंडा को एक्सपोज करते हैं। हम पर्टिकुलर आर्टिस्ट का नेम नहीं लेंगे, बट एज ए होल इफ यू सी हॉलीवुड सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि बहुत नेगेटिव वे में उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग लेते हैं, तुम सुन रहे हो गाना, वो तुम्हारा एक सर्टेन पास्ट को कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल तुम एक सैड सॉन्ग सुन रहे हो, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, सुनते ही तुम्हारा एक्स का वो याद उनको आता है और तुम रोते हो या एनर्जी फील करते हो। दैट एनर्जी इज गोइंग टू देम, इट्स योर दे फीड ऑफ दैट एनर्जी, इसलिए ऐसे गाना बनाते हैं। बट भाई अगर जैसे ये बहुत ज़्यादा अपने आप को वो रखते हैं कि इनके बारे में बाहर बात ना जाए, इनकी रियलिटी ना पता लग जाए, और अगर ये इनडायरेक्टली भी बता रहे हैं, इनके सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं इन सम वे और द अदर, तो फिर वो काय का सीक्रेट सोसाइटी रही, वो तो पता ही लग रहा है। अभी वही है ना, तुम कितना दिन इसको छुपा सकते हो। पर क्या ये अब इस चीज को इसलिए ज्यादा भी करे जान पूछ के कि लोग और इन्फ्लुएंस होए और इनकी तरफ आए कि भाई ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी ये दे रही है, तो भाई कुछ लोग हो जाते हैं विलिंग कि भाई मुझे चाहिए, मैं तो कर लूंगा एक्सचेंज। दो चीजें होते हैं इधर। अभी यूनिवर्सली बात करते हैं, फिर इंडिविजुअली बात करते हैं। यूनिवर्सल रूल है कर्मा, ठीक है। कर्म क्या बोलता है कि अभी एक सिगरेट का बॉक्स लेते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है ना, सिगरेट कॉजेस कैंसर। द पर्सन हु इज सेलिंग द सिगरेट इज टेलिंग यू कि दिस इज पॉइजनस, आई एम टेलिंग यू, एंड यू स्टिल चूजिंग टू कंज्यूम इट। तो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उसका कर्मा उतना बैड नहीं होता है जितना व्हेन ही इज सेलिंग इट। कर्म फिर भी होता है, बैड कर्मा आता है द पर्सन हु इज सेलिंग इट, लेकिन उतना नेक्स्ट लेवल कर्मा नहीं वो लेता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि क्या गलत कर रहा है। इन द सेम वे ये जो भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये मूवीज को, वेब सीरीज को, म्यूजिक्स को, इसमें उनका सीक्रेट एजेंडा डालते हैं, टेलिंग दैट दिस इज व्हाट वी गोना डू, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग, दिस इज हाउ वी आर इन्फ्लुएंसिंग यू। हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। तुम्हारा लेवल ऑफ अवेयरनेस कितना है, तुम उसको डीकोड कर लो। तो ये भी कर्मा को फॉलो कर रहे हैं, अपने कर्म, बैड कर्मा को कम कर रहे हैं। कर्म तो क्रिएट होगा अगर उनका एक्शन ठीक नहीं है, लेकिन जब वो बोल रहे हैं वो कर्म थोड़ा कम हो जा, इसको कार्मिक रेट्रीब्यूशन बोलते हैं। एंड्रू टेट ने भी उसके, एंड्रू टेट मालूम है ना, इसने भी इसके थोड़ा बताया कि Satanists tell about their agenda because they want to get over the karma, लेकिन जीरो नहीं होगा, एक certain portion तक कम होगा। That is one thing. Second thing is जब ये बोलेंगे और ये symbols बनाएंगे openly, हम energy देते हैं उनको देख के, हम इमोशन डालते हैं, उस सिंबल को और पावर मिलता है, वो सोसाइटी को और पावर मिलता है। बट जैसे कुछ एक्टर्स, जैसे फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा एक्टर है मैथ्यू पेरी, उसने मीडिया में आके बोल दिया था कि सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं और
ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट द गॉड और ये सब सारी चीजें, बट उसके साथ भी बुरा ही हुआ एट द एंड, मतलब मार दिया गया या कुछ तो कुछ कॉन्स्पिरेसी है इस चीज के ऊपर भी। तो इल्यूमिनाटी का कैसे होता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, दे कैन बी मोर, बट जितना मेरे को पता है इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इन द बिगिनिंग मे बी फ्यू पीपल माइट नॉट बी इवन नोइंग दे आर पार्ट ऑफ इट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाते हैं, एक बेसिक लेवल में आ जाते हैं, लेकिन लेट्स कंसिडर वो आर्टिस्ट या वो पर्सन बहुत हिट हो गया तो उनको आगे जाना है। दैट इज वेयर द रियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड। इफ यू वांट टू गो हायर यू नीड टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, यू नीड टू मेक द डील विद द डेविल, ऐसा होता है। तो लेकिन क्या होता है, थोड़े लोग जब उनको पता चलता है कि इतना ईविल है, दे कांट टेक इट, लाइक अरे यार मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, मैं क्या सोसाइटी का पार्ट हूँ, इनको एक्सपोज ही करना है, मेरे को बाहर बताना है, इसलिए थोड़े लोग बोल देते हैं। और माइकल जैक्सन का भी एक कॉन्स्पिरेसी है। अभी माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग है हिट मी, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, दे हु इज ही मेंशनिंग एज दे। तो अभी एक बहुत डीपर कॉन्स्पिरेसी है, इसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, हम नहीं बोलते कि ये सॉलिड प्रूफ है, ये रियलिटी है, ठीक है, कि मे बी he was revealing too much through his songs, so they had to। तो बेसिकली जो सेटन है वो पावर गेन करता है और उसको फाइट करना है गॉड से और द गुड एनर्जी बेसिकली। तो ये भी कहा जाता है कि डिवाइन एनर्जी जो भी है जिसने क्रिएट किया है उसी ने क्रिएट किया बैड एनर्जी को भी या सेटन को भी, तो उनको आपस में लड़ाई क्यों करनी है? तो बेसिकली देखो, अभी जब हम ब्रह्मा के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मा ने ही पूरा क्रिएशन क्यों किया ना, ह्यूमंस, एनिमल्स, देवास और असुरास को भी ब्रह्मा ने ही किया। तो इसको बोलते हैं कि ब्रह्मा जब क्रिएशन कर रहा है एक ही दिन में नहीं होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड में होता है क्रिएशन। अभी हम जो है, हम पूरा दिन तो हैप्पी नहीं हो सकते, कल हमारे उदास हो सकते हैं, एक सर्टेन एंग्शियस स्टेट में होते हैं। सो इट्स टोल्ड दैट ब्रह्मा एट अ सर्टेन पॉइंट उसका एनर्जी थोड़ा डेंस है या लोअर है या कुछ इरिटेशन में है। एट दिस पॉइंट उसका जो क्रिएशन है उधर से असुर्स आए, उधर से ये डीमंस आए बाहर। अगेन इट्स पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान ऑन अ डीपर लेवल। अभी जब हम वीडियो गेम खेल रहे हैं तो हम हीरो के साथ मॉन्स्टर्स भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मॉन्स्टर्स? तभी ना गेम का मजा आता है खेलने में, सीखने में। यूनिवर्स को एक गेम की तरह देखो, वेयर गुड एंड बैड एग्जिस्ट। अगर बैड है ही नहीं तो गुड विल नॉट हैव एनी पर्पस टू गो फॉरवर्ड। तो गुड हैज टू फाइट अगेंस्ट द बैड टू evolve। बट अल्टीमेटली जैसे क्रिएटर कहा गया है गॉड को दोनों का ही, तो एक तरीके से दोनों पे कंट्रोल तो है ही गॉड का। 100%। सेटन पे भी वो एट द मतलब कि एक टाइम पे तो वो चाहे तो कर सकते हैं उस चीज को कंट्रोल। अभी इसको सेम थिंग को हम कनेक्ट करते ना, जब शिव जी है, ब्रह्मा जी होए, ये असुर को भी बूंद देते ना, विश फुलफिल करते हैं। अभी जो टॉप लेवल पे क्रिएटर है शिव जी, ब्रह्मा जी, है ना, they will not show any partiality between humans, between देवास और असुरस। उनके लिए सब एक ही है। अगर एक पेरेंट है, एक बच्चा बहुत नॉटी है, एक बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट तो दोनों को लव करेगा ना। सेम द क्रिएटर ऑल्सो लव्स एवरीवन। सो इफ यू आर डूइंग तपस्या, तुम तपस्या कर रहे हो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए, तुम पूछ रहे हो, तो क्रिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो विश फुलफिल करे। अभी तो वो असुर कैसे वो विश को यूज कर रहा है, उसका फ्री विल है, लेकिन क्रिएटर इसीलिए नहीं दे रहा है कि हाँ मेरे को देना ही है। क्रिएटर को ये मालूम है कि कितना भी चीज़ें बुरे हो जाए, आई एम ओवर दैट। मेरा पावर इतना है कि अगर चीज़ें बहुत बुरा हो जाए तो मैं आके कंट्रोल करूँगा, मैं आके समझ सिखाऊंगा इनको। वो इंटेंशन से वो देते हैं। अच्छा भाई, जैसे कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो ये सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, या फिर एक बहुत पॉपुलर शो है सिम्पसन्स करके, जो प्रेडिक्शंस दे देता है अपने शोज़ के थ्रू, तो ऐसा भी कहा जाता है ये लोग टाइम ट्रैवलर्स हैं या ये फ्यूचर से आए हुए लोग हैं, इन्हें पता है आगे क्या होने वाला है। सिमिलरली ऐसा ये सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ भी ट्रू है क्या, कि जो इनको चला रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक हैं या वो इस यूनिवर्स के नहीं है या ह्यूमंस नहीं है? सो सीक्रेट सोसाइटी का मेन क्या होता है, जो भी उनको करना है वो मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, कार्टून्स में पहले ही डालते हैं। द फ्यूचर इज़ प्री प्लान, मतलब 5 साल में हमको ये एग्जीक्यूट करना है, 10 साल में ये करना है, 20-30 ईयर्स में ये करना है, प्लान करते हैं।
अभी क्या है, 2 रीजंस होते हैं टू पुट इन द कार्टून्स फ्रॉम माय रिसर्च। पहला होता है कि वो बता रहे कि हम भाई ये कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट का लेबल डाल के हम बोल तो रहे ना, तुम्हारा दिमाग कितना है तुम यूज करो टू डीकोड व्हाट आवर इंटेंशन इज। तो दे आर पुटिंग, ओके। सेकेंड थिंग ये है, एक एंटिटी होता है कॉल्ड एरिक गोर। एरिक गोर वो थॉट से स्टार्ट होता है वो एंटिटी। जितने लोग वो थॉट को एनर्जी देंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम एक पर्सन एक सर्टेन थिंग डिज़ाइन कर रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो हाँ एनर्जी दे रहे हैं ना वो थॉट को, और वो एंटिटी ज़्यादा बढ़ते जाता है कि इट मैनिफेस्ट इन द फिजिकल रियलिटी। तो ऐसा भी होता है कि वो एक सर्टेन प्लान बनाता है कि ठीक है ये थॉट एंटिटी को लेके इसको कार्टून में डालते हैं, फिर जब हम मिलियंस ऑफ पीपल वॉच दैट कार्टून, दे आर टर्निंग दैट इनटू रियलिटी। बट जैसे उन्होंने ट्रम्प का दिखाया है कि ट्रम्प विंस द इलेक्शन, सिम्पसन में भी दिखाया और असली में भी वही जीते, तो ये प्री प्लान्ड हो सकता है हो कि भाई ट्रम्प को जिताना एक टाइम बाद? 100%। अच्छा। अभी सिम्पसन्स में क्या है, लोग सोचते हैं कि ये प्रिडिक्ट कर रहे, वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, वो दिखा रहे कि ये होने वाला है और तुम्हारा कंसेंट ले रहे हैं इनडायरेक्टली। देखो अभी हम कार्टून देखते हैं, ओके, एंजॉय करते हैं, इसको लिटरली लेते हैं कि ये तो कुछ तो है बकवास है, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट। लेकिन व्हेन यू पुटिंग योर एनर्जी, तुम कंसेंट तो दे रहे हो, एनर्जी तो डाल रहे हो, तो वो बोल रहे कि हम ये करने वाले हैं और तुमने देखा, हंसा और एक्सेप्ट भी किया, तो यू एग्रीड इनडायरेक्टली। उतना डीप होता है। तो बेसिकली अगर हमको प्रेडिक्शंस दिख रही हैं किसी मूवी के थ्रू, किसी कार्टून के थ्रू, तो ये बोल सकते हैं कि ये जो क्रिएटर्स हैं मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के, कार्टून्स के, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। 100%। अभी ये ना स्ट्रेंजर थिंग्स, हाँ। सुना है स्ट्रेंजर थिंग्स? हाँ। उसमें दिखाते हैं कि कैसे सन जो होता है ना, उसमें से एंटिटीज बाहर आ रहे हैं। सो दैट इज ट्रू। बोलते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। जो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं सन में, न्यू पोर्टल्स ओपन अप एट दैट स्पीड। जब कोलाइड करते हैं ना, न्यू पोर्टल्स ओपन अप जिससे एंटिटीज बाहर आते हैं। एंटिटीज जो है सिंपल थिंग, दे कांट कम टू अर्थ लिटरली, हाँ हम आ जाएंगे, नहीं होता है, पोर्टल्स के थ्रू ही आएंगे वो। स्ट्रेंजर थिंग्स में यही दिखाया, एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है जहाँ पे वो बफर से आते हैं, हाँ, वो मारने वाली होती है, वही एक पोर्टल बन जाता है, तो वहीं से ही वो एंटर कर पाता है हर बार। बिकॉज ये जो लोअर एंटिटीज है वो लिटरली उड़ के ऊपर आ सकते। हाँ। एक पोर्टल क्रिएट होता है फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड टू द अर्थ एंड दे कम आउट, इसलिए ये सब बनाते हैं। और इसलिए हमको दिखाते हैं कि देख भाई एंटिटीज को हम बुला रहे, हम बोल भी रहे, तो हम तुमसे इनडायरेक्टली परमिशन ले रहे हैं, हमने तो बोल दिया है। और ये भाई इंडिया में भी हो रहा है या फिर वेस्ट वर्ल्ड में? कुछ इंडिया के रेफरेंसेस हैं आपके पास जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट कर रहे हो? इंडिया में तो ऑब्वियसली मैं ये बोलूँगा कि उतना डीपर रेफरेंस तो मिला नहीं, बट मोस्टली जो वेस्ट में होता है जो दिखाते हैं, सिम्पसन्स एक है, और एक मैंने कुछ दूसरा कार्टून देखा, आई थिंक फैमिली मैन है, पता नहीं, उसमें एक बंदा पूछता है कि तुमने कैंसर का क्योर निकाल लिया, और वो बोलता है कि हाँ मैं निकाल लिया, लेकिन मैं बाहर दुनिया को बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने कैंसर का क्योर दे दिया तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो बंद हो जाएगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा? सो आवर हेल्थ इज देयर बिजनेस। और भाई हमने ऐसा सुना है कि अमेरिका के पास क्योर है, क्योंकि जो भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो जब भी वहाँ जाते हैं तो सब ठीक ही होके आते हैं। तो 100% अमेरिका के पास है पर वो दे नहीं रहा है कि मेरे पास एक्सक्लूसिव ही रहे। 100% क्योर है। अभी देखो ये जो हम सोचते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है, हम फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकली या फार्मा में, एजुकेशन में इतना एडवांस हो रहे हैं, हम स्क्रिप्चर्स में देखते हैं तो सब कुछ एडवांस है। विमानास है, फिर आयुर्वेदा है, उसमें भी एवरी प्रॉब्लम का इलाज है। प्लांट मेडिसिन जो हम बोलते हैं, इट्स टोल्ड दैट, सुना होगा कि अर्थ में सारे डिसीजेस के लिए एक तो एक प्लांट होगा विच इज़ अ क्योर फॉर द डिसीज, नो मैटर हाउ डीपर द डिसीज इज, क्योंकि क्रिएटर ने ऐसा ही बनाया कि जो भी प्रॉब्लम है दिस इज सोल्यूशन समवेयर, तुमको जाके ढूंढना है। अच्छा भाई, हमने ये भी सुना है कि सी लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, मतलब हाफ ह्यूमन हाफ फिशेज, या वैसे एक्चुअली सी लाइफ बहुत एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो शास्त्रों में उसमें कुछ लिखा है हमारे या? हाँ, तो बेसिकली अंडर वाटर सिविलाइजेशंस हमारे शास्त्र में है। तो जो वरुण देव है, जो ओशन का राजा है, किंग है, वरुण देव सुना होगा ना, तो ही इज टोल्ड टू रूल द ओशंस। तो
तो इट्स टोल्ड दैट वो जो प्लेस रूल करते हैं अंडर वाटर सिविलाइजेशंस हैं जिधर वो रहते हैं एक्चुअली, जिधर आई वुड नॉट से कि हमारे जैसे ह्यूमंस होते हैं, दे माइट बी अ बिट मोर एडवांस्ड या उनका जो बॉडी का फीचर्स होता है वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन विष्णु पुराण में या डिफरेंट पुराण में क्लियरली मेंशन है कि अंडर वाटर सिविलाइजेशंस है। ऐसे बीइंग्स रह चुके हैं अर्थ पर, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है ना। अभी विष्णु पुराण में या कौन से पुराण में दिखाया जाता है कि एट द एंड ऑफ इट देर आर अंडर वाटर सिविलाइजेशंस। अभी स्कंद पुराण, अभी मुर्गन कार्तिकेय है ना, कार्तिकेय पता है विष्णु शिव हाँ पुत्र है ना। सो स्कंद पुराण में ये बताया गया है कि देयर इज ए कॉन्टिनेंट कॉल कुमारी कांडम, जिसको मॉडर्न टर्म में लेमुरिया बोलते हैं। ये जो कुमारी कांडम है वो जो साउथ अफ्रीका जो माडागास्कर है, माडागास्कर से लेके ऑस्ट्रेलिया तक स्ट्रेच हुआ है और इंडिया को भी कनेक्ट करता है इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो उतना बड़ा कॉन्टिनेंट था इन द पास्ट विच वॉज संकन लेटर इन टाइम। तो अभी क्या है, ये जो लेमुरियंस है जिसको कुमारी कांडम बीइंग्स बोलते हैं, ये बहुत हाईली एडवांस्ड बीइंग्स है जिसको स्कंद ने भी एट सर्टेन पॉइंट रूल किया था वो प्लेस में, इसलिए स्कंद को वॉरियर गॉड भी बोलते हैं। अच्छा, अभी हम वेस्ट में बहुत सुनते हैं ना कि अटलांटिस सिविलाइजेशन था, अंडर वाटर में चला गया। वो तो एक्वामैन मूवी का में पूरा यही दिखाया है कि भाई वो अंदर नेचुरली वाटर में रह रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन, पानी उनके लिए ऑक्सीजन है और वहां उड़ रहे हैं, वहां भी वहीं सब कुछ हो रहा है, लड़ भी रहे हैं। सेम थिंग, वो कॉन्सेप्ट को हाँ कनेक्ट करते हैं, कैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि ये सच है, हम तो दिखा रहे हैं, तो ये सब मूवीज बनाते हैं टू शो व्हाट इज देयर। नहीं तो ये सोचो कि इतने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स किधर से मिलते हैं एंड एवरीथिंग, फिर हमारे स्क्रिप्चर्स का स्टोरी से कनेक्शन होता है थोड़ा ना बहुत, व्हाटएवर है ना। तो ये अंडर वाटर सिविलाइजेशंस आर वेरी ट्रू। और एक चीज़ जो है, अभी जब हम रावण की लंका के बारे में बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में सारे नंबर्स जो है क्लियरली मेंशन है। जब हनुमान जी रामेश्वरम साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से उड़ के रावण की लंका को जाता है, सो इट्स टोल्ड दैट हनुमान ट्रैवल्ड 100 योजनास, 100 योजनास वो उड़ के गए। अभी एक योजना आप देखोगे तो 12 to 13 या 16 किलोमीटर से 13 लेते हैं एवरेज। सो हनुमान जी 1300 किलोमीटर ट्रैवल करके रावण की लंका गए, क्लियरली मेंशन। अभी मॉडर्न डे श्रीलंका हम देखते हैं कितना दूर है, वो पास ही है, 40-50 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। तो जो हम रामायण में जो हनुमान जी गए और ये जो मॉडर्न लंका है, इट्स नॉट मैचिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, इट्स क्लियरली मेंशन कि जो रावण का लंका का जो डायमेंशंस है वो लेंथ सर्कमफरेंस पूरा दिया है 100 योजनास to 120 योजनास, और ऑलमोस्ट 1100 to 1200 किलोमीटर्स। मॉडर्न डे श्रीलंका का डायमेंशंस कितना है? बहुत छोटा हिसाब से तो 300-400। सेकेंड पॉइंट टू से दैट डिफरेंट है फिर नंबर्स। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो रावण ने लंका को रूल किया फॉर मेनी ईयर्स। तो जब रामायण हुआ और श्री राम ने रावण का वध किया, उसके बाद इट्स टोल्ड दैट विभीषण जो रावण के भाई है वो रूल करते आए। राम ने बोला है कि आप रूल करो अब से, और विभीषण चिरंजीवी है ना, अभी भी अलाइव है ना। तो बेसिकली इट्स क्लियरली मेंशन दैट ओनली विभीषण इज अलाउड टू रूल द रावण's लंका टिल नाउ, टिल दिस प्रेजेंट डे, क्योंकि वो चिरंजीवी है। मॉडर्न डे श्रीलंका जो है उसका हिस्ट्री देखोगे क्लियरली, इट्स टोल्ड दैट 1810 से कुछ ब्रिटिश ने रूल किया for 100 years, 120 years till they got independence. Before that, for almost 2500 years, श्रीलंकन किंग्स का हिस्ट्री है कि किसने रूल किया, क्या किया, एवरीथिंग। अगर विभीषण रूल कर रहा है रावण की लंका को, तो ये सब किंग्स किधर से आके श्रीलंका को रूल कर रहे हैं? इट अगेंस्ट टेल्स दैट श्रीलंका का जो कॉन्टिनेंट अभी है और जो रावण का लंका है, इट्स वेरी डिफरेंट। बट भाई फिर ये क्वेश्चन अराइज होता ना कि रामायण के भी तो कई सारे वर्जन्स हैं। हाँ। रामायण भी एक नहीं है, तो हो सकता है किसी में कुछ और लिखा हो, किसी में कुछ और लिखा हो। अभी आप वाल्मीकि रामायण लोगे, ठीक है, उसमें क्लियरली मतलब नंबर्स तो यही दिया है जो मैंने बोला है, वर्जन्स इधर डिफर करता है टॉकिंग अबाउट द आउटकम। अभी काकभूषण नंदी है ना जो रामायण को
14-15 टाइम्स देखा है, महाभारत को 16-17 टाइम्स देखा है, इट क्लियरली सेज दैट रामायण बहुत बार हुआ, महाभारत बहुत बार हुआ। अभी एक रामायण में ऑब्वियसली श्री राम ने रावण को मारा, दूसरे रामायण में कुछ डिफरेंट आउटकम है, तीसरे रामायण में कुछ डिफरेंट आउटकम है, स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन नंबर्स को लेके इट्स क्लियरली मेंशन कि इतनी योजना है, इतना अच्छा, ट्रैवल वो किया सब हमने। सेम है। वो सेम है। और जो राम सेतु बना था तो वो उस पार्ट के लिए बना था? तो ये जो मॉडर्न राम सेतु हम देखते हैं, इसको आर्कियोलॉजिकली बोला है कि ये 7000 ईयर्स ओल्ड है। हाँ, है ना, बहुत देखा भी है। लेकिन अभी देखो रामायण का टाइमलाइन देखो आप, ये हम 28th मनवंतर में है। हमने पहले पॉडकास्ट में बात किया था ना मनवंतर का कॉन्सेप्ट। हाँ। एक थोड़ा रिवाइज करता हूँ, हाँ, लोगों बता को दो आप। हाँ उसको पता नहीं है। जो ब्रह्मा का जो 100 ईयर्स होता है, ब्रह्मा का 100 ईयर्स में एक ईयर में 360 डेज होता है। एवरी डे ऑफ ब्रह्मा इज 1 कल्प, कल्प बोलते हैं, सुना होगा ना। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर 14 में एक मनवंतर लो, उसके 71 महायुगास होते हैं, राइट। अभी ईच महायुगा में क्या होता है कि ये हम 20th महायुगा में है, अब 71 में 28th में है। रामायण इज टोल्ड टू हैपन इन 24th महायुग। अच्छा। So it is almost 17 to 18 million years ago if you go by the time period from 24th Mahayuga to 28th. तो राम सेतु is that old which क्या बोलते हैं श्री राम और वानरास ने बिल्ड किया, और ये जो आर्कियोलॉजिकली जो दिखाता है इज ओनली 7000 ईयर्स ओल्ड। ये भी टाइम स्केल कितना वास्ट डिफरेंस है। मे बी जस्ट मे बी वी माइट नॉट हैव प्रूफ, मे बी दिस माइट be a leftover part of the real Ram Setu which was very big, और नहीं तो इसको थोड़ा मॉडिफाई किया होगा या कुछ डिफरेंट पर्पस के लिए बिल्ड किया होगा। अगेन मैं यही बोलूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सच है, आई एम जस्ट टेलिंग कि इसको एक रेफरेंस की तरह लो टू कनेक्ट। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि रावण का लंका उतना दूर है, ऑलवेज ए क्वेश्चन विल कम कि राम सेतु क्या है। फिर यही राम सेतु वो वाला है बोल के हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि रावण का लंका तो इतना दूर था, वो वाल्मीकि रामायण में है। बट एक तरीके से अगर वो अंडर द सी है तो वो भी अंडर द सी ही होना चाहिए राम सेतु। हो सकता Originally है, हो वाला। सकता है। अभी मैंने ये सुना था कि वंस वो राम सेतु का काम होने के बाद, रामायण होने के बाद, द वाटर लेवल्स रोज अप और वो राम सेतु वेंट अंडर वाटर। भाई थोड़ी टाइम ट्रैवल की बात करते हैं और पैरेलल यूनिवर्स, दो चीज़ें, दो इस पे डिबेट चलती है। कई बार ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी है कि भाई हम ही किसी और दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा ही फॉर्म, जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। कई बार कहा जाता है कि एक साथ मल्टीपल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अभी पैरेलल यूनिवर्स सिंपल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आवर यूनिवर्स इज पार्ट ऑफ द मल्टीवर्स। हमारा फिजिकल यूनिवर्स एक है, तो बहुत सारे फिजिकल यूनिवर्सेस है। अभी ये श्रीमद् भागवतम में भी है एक पॉइंट में जब कृष्णा ब्रह्मा को दिखाते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मा है, कॉलिंग ऑल द ब्रह्मास फ्रॉम इन्फिनिट यूनिवर्सेस। वो एक प्रूफ है। साइंटिफिकली भी हम जब बात करते हैं बिग बैंग के बारे में, स्ट्रिंग थियोरी के बारे में, थियोरेटिकली उन्होंने समझाया कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली इट इज़ ट्रू, लेकिन हमारे पास फिजिकल एविडेंस नहीं है उसको प्रूव करने के लिए। अभी ये जो पैरेलल वर्जन्स का कॉन्सेप्ट है इज ऑब्वियसली कमिंग अ बिट फ्रॉम द वेस्ट। अभी मैं इसको हिंदुइज्म से कनेक्ट करता हूँ। इट्स टोल्ड दैट जैसे ब्रह्मा है, उनके पैरेलल वर्जन्स है, ईच ब्रह्मा इन रेस्पेक्टिव यूनिवर्स। शिव जो है, विष्णु जो है, एवरी यूनिवर्स में देयर इज अनदर शिवा, देयर इज अनदर विष्णु कनेक्टिंग टू अस। हम भी है ये यूनिवर्स में, तो हमारे भी पैरेलल वर्जन्स हो सकते हैं दूसरे यूनिवर्सेस में। अभी मैं इधर बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरा दूसरा पैरेलल वर्जन कुछ और कर रहा होगा। मेरा दूसरा पैरेलल वर्जन, आप इधर हो, मैं उधर आपको इंटरव्यू कर रहा होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही पैरेलल ना हो, मल्टीपल पैरेलल्स हो, हाँ, है ना? मतलब वही ना, जरूरी नहीं डिफरेंट है कि पैरेलल वर्जन्स। एक ही होगा, दो होंगे, ऐसा नहीं, बहुत सारे हो बहुत सारे लाइक इन्फिनिट पैरेलल वर्जन्स। तो बेसिकली क्या है, ये डीजावू जो है, एक थियरी ये बोलता है कि जब तुमको डीजावू होता है, इट इज बेसिकली यू आर कनेक्टिंग टू अनदर पैरेलल वर्जन ऑफ यू। एक हो सकता है कि तुम और तुम्हारे पैरेलल वर्जन एक ही टाइम सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, इसीलिए तुमको लगता है कि अरे ये पहले हुआ होगा। या अच्छा। तुम्हारा पैरेलल वर्जन कुछ पहले ही एक्सपीरियंस किया उसने,
like maybe a certain point, now you're experiencing that and you think अरे maybe I've experienced this, क्योंकि तुम और तुम्हारे पैरेलल वर्जन एनर्जेटिक लेवल में कनेक्टेड होते हैं. बट ये इसको ग्लिच कह सकते हैं कि टाइम का ग्लिच हुआ, और हो सकता है ग्लिच इन द मैट्रिक्स. ये एक मूवी है ना मैट्रिक्स बोल के, उसमें एक सीन होता है, वो नियो होता है, नियो. वो एंडिंग क्लाइमैक्स सीन में वो लोग ऐसे स्टेयर्स चढ़ के जाते हैं, तो वो बोलता है कि मेरे को डिजावो हो रहा है. और वो लड़की बोलती है कि if you are having डिजावो, it's a glitch in the matrix, let's hurry. अगेन ट्रूथ इन प्लेन साइड, वो दिखाते हैं कि ये सब हो सकता है. भाई वैसे मैं मतलब अगर वैसे सोचा जाए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हिंदुइज्म की, यहाँ के स्क्रिप्चर्स की, यहाँ के गॉड्स की, पर जब ये इल्यूमिनाटी जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं ये वेस्ट से आते हैं, तो अपने इंडिया में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे कि हाँ ये इंडिया की सीक्रेट सोसाइटी है. या हमारे यहाँ तो हमेशा ऋषि मुनि और पॉजिटिव ही ज़्यादा बात होती है. तो ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट चल रहा है या ये क्या चल रहा है, या यहाँ पर कुछ है ऐसा जो हमें नहीं पता? अभी वही है ना, तो सीक्रेट सोसाइटी तो एवरीवेयर है. इसको वेस्ट में ज़्यादा बात किया जाता है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट जो बाहर एक्सपोज हुआ होगा या बाहर आया हुआ या वेस्ट से आया होगा. ओके, बट ऑब्वियसली इफ इट्स सीक्रेट इट्स नॉट कि हाँ एवरीवन नोस इट. एट अ सर्टेन पॉइंट इट स्टार्टेड, तो वेस्ट में स्टार्ट हुआ होगा. लेकिन ऑब्वियसली ये जो हम सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं या डीमंस के बारे में बात करते हैं, दे ऑल हैव कनेक्शन विद दिस लोअर लोकस. फिर अगेन हिंदुइज्म से कनेक्ट करता है कि असुर जो होते हैं, दैत्यास होते हैं, ये सब लोअर एंटिटीज़ होते हैं. सो जो हम वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में जो सेतन बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी सम पैरेलल विथ हिंदुइज्म, कुछ सर्टेन बीइंग जिसका कुछ अलग नाम हो सकता है. और उनके गॉड्स का भी यहाँ कुछ अलग नाम हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है. किसका गॉड? जैसे उनके डीमंस यहाँ से कनेक्टेड है, पॉजिटिव्स भी यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं. मतलब जैसे हमने सुना है कि जीसस जो हैं वो भी इंडिया आए थे कुछ टाइम, कुछ पता नहीं था. आपने पढ़ा है इसके बारे में? जीसस इट्स टोल्ड दैट सर्टेन पॉइंट में इंडिया आए थे, कुछ सीख के गए. हाँ, कुछ सीख के गए और फिर वहाँ पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिश करी. आपने पढ़ा है इसके बारे में, कुछ नॉलेज है आपको? ये ऑब्वियसली हमने बहुत सुना है कि सर्टेन फ्यू इयर्स के लिए जीसस इंडिया आए, सीखे और गए. बट ऑब्वियसली नो, ये क्रिश्चियनिटी को ही हम बात कर सकते. बट ग्रीक गॉड्स, ग्रीस की अगर बात करें तो उसमें मेंशन्ड है, जैसे जीउस में कहा जाता है, तो उनको इंद्रदेव से कनेक्ट किया जाता है कि काफी सिमिलैरिटी है. और उसमें जो उनके ग्रंथ और जो हमारे हैं वो मैच भी करते हैं कहीं ना कहीं. अभी नाम एक ही है, मतलब सॉरी डीटी एक ही है, पर्सन एक ही है, लेकिन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कल्चर्स. अभी जब हम शिव को देखते हैं, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे रील्स में, वीडियोस में शिवलिंग डिफरेंट कंट्रीज में मिला, डिफरेंट कंट्रीज के अंडरग्राउंड में मिला. तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि शिव भगवान ओनली इंडिया के लिए है. शिव भगवान को सब लोग डिफरेंट कल्चर्स में पास में पूछते थे. हम इंडिया में शिव भगवान को शिवा बोलते हैं, किसी और प्लेस में उन्होंने कुछ और नाम दिया होगा, लेकिन कनेक्शन तो एक ही है ना. करेक्ट. अच्छा भाई, जैसे अभी टाइम ट्रैवल की बात हो रही थी, एक मैंने वेब सीरीज देखी थी डार्क. उसमें क्या होता है कि अर्थ पे ही कुछ ऐसे पोर्टल्स बन जाते हैं कि आप टाइम ट्रैवल कर पाते हो. ब्लैक होल कह लो, कुछ कह लो, कि वो ऑन ग्राउंड होता है सब. तो ऐसा हो सकता है रियलिटी में भी कि अर्थ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जहाँ से आप कर सकते हो ट्रैवल? 100% कर सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है. फ्यूचर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर टाइमलाइंस. अभी एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं फिजिक्स में, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बोल के, पता है ना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ना. तो इन द सेम वे जो फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं, वी कांट क्रिएट इट, इट्स ऑलरेडी देयर इन एन एनर्जेटिक फॉर्म. जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बात करते हैं, है ना, तो मैनिफेस्टेशन ये नहीं कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं. इट्स कि एक फ्यूचर में एक 10 पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो तुम अपने आप पे काम करोगे एक सर्टेन पॉसिबिलिटी के साथ तुम अलाइन करोगे और तुमको वो मिलेगा. इन द सेम वे ये जो टाइम ट्रैवल करते हैं फ्यूचर में, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकता है. और ऐसे भी हो सकता है कि टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीवर्स. तो टाइम ट्रैवल कर रहे टू ए डिफरेंट यूनिवर्स. मे बी अभी अर्थ में 2025 है, डिफरेंट यूनिवर्स में 2030 है. So they're going to the multiverse, they're seeing what is there and they're coming back and executing that here. But ऐसा हो सकता है कि अभी अर्थ के 2030 में चला जाए कोई, ऐसा हो सकता है आपके हिसाब से?
ऐसा कुछ है स्क्रिप्चर्स में? स्क्रिप्चर्स में 2030 में गए, देख के आ गए क्या चल रहा है अभी आई डोंट थिंक सो स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ है इन डिटेल, लेकिन क्या होता है लोग जो प्रेडिक्शंस देते हैं कि ये होने वाला है, बाबा वांगा को बोलते हैं ना कि ये देखते हैं, करेक्ट, जो फ्यूचर इवेंट्स जो होते हैं थोड़े प्री डिस्टिंड होते हैं, एक ब्लूप्रिंट के तहत, ब्लूप्रिंट की तरह ये होना ही होना है फॉर द क्रिएशन टू प्रोग्रेस, फॉर दिस यूनिवर्सल वीडियो गेम टू प्रोग्रेस। एक सर्टेन प्री डिस्टिंड इवेंट्स होते हैं थोड़े, वो होना ही होना है। सो ये जो क्या करते हैं वो आकाशिक फील्ड में देखते हैं फ्यूचर टाइमलाइन कौन सा बहुत स्ट्रांग है, वो देख के प्रेडिक्शन देते हैं। भाई हमने ये भी सुना है, जैसे इंटरनेट पे ऐसे कंटेंट देखते हैं हम लोग, तो कभी कभार ऐसी रील्स या कंटेंट आता है कि जो साल 2025 है, दिस इज सिमिलर टू 1943, पैटर्न्स सेम है और नेचुरल डिजास्टर सेम हुए सॉर्ट ऑफ, तो ये भी प्री प्लान्ड है? मैं इसको प्री प्लान नहीं बोलूँगा, एक टेम्पलेट की तरह है। अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो एक सिमुलेशन क्रिएट कर रहा है, तो एक कोड लिखता है, वो कोड एक सर्टेन पैटर्न में लिखता है ना। फॉर एग्जाम्पल वो एक करता है, कुछ कोड क्रिएट करता है, कुछ रिजल्ट आता है। नेक्स्ट टाइम जब कोड क्रिएट करता है वो पूरा कोड को मॉडिफाई नहीं करता है, सेम रखता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है। तो जस्ट लाइक हाउ वी आर एबल टू डिजाइन ए कोड विद ए पैटर्न, अभी जो यूनिवर्स भी है जो एक पैटर्न पे चलता है। अभी हम ये समझते हैं कि ब्रह्मा जो है क्रिएटर है, वो यूनिवर्सल कोडर है, ओके। जो अभी अब नेचर में देखो, फ्लावर्स जो है, प्लांट्स जो है, सब कुछ एक सिमेट्रिक फॉर्म होता है। फ्लावर्स का फेबिनोची पैटर्न होता है, गैलेक्सी का स्पाइरल्स होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे सेक्रेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। सो एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन पैटर्न्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। इन द सेम वे जो टाइमलाइंस हैं आज का 100 ईयर्स इन द पास्ट टू द फ्यूचर, ये एक सर्टेन टाइम लाइन होता है जो सिमिलर होता है। अगर पास्ट के ईयर्स को इतना डीपली स्टडी किया जाए तो क्या फिर इसी तरीके से मिलती है हमको प्रेडिक्शंस कि यार हाँ हो सकता है कि 1970 में कुछ हुआ वो 2030 के लेवल का, उस ऐसा अगर स्टडी करें तो ऐसे पता लग जाएगा? हाँ, पता चल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये हा सकता है, ये होने वाला है। बट एक्चुअली जो जैसे बाबा वांगा की बात हो रही है, तो वो तो कुड सी कि भाई ये हो सकता है, तो उन्हें कह सकते हैं कि वो टाइम ट्रैवल या एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे एक तरीके से। अभी जब हम टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं, हम सोचते हैं कि टाइम ट्रैवल इज ओनली गोइंग इनटू द फ्यूचर थ्रू ए पोर्टल एंड कमिंग बैक। ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेडिटेशन में जाके फ्यूचर रियलिटी को देख रहे हो और वो इंफॉर्मेशन ला रहे हो। यूर टाइम ट्रैवलिंग थ्रू योर थॉट्स बाय सीइंग व्हाट्स गोना हैपन। तो 2 टाइप्स है, फिजिकली तुम जा रहे हो टाइम ट्रैवल, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में क्या करते हैं, वो जो सारे उनको पास्ट में जाना होता है तो टाइम ट्रैवल करते हैं ना पास्ट में, वॉर्म होल में जाके। सो वो सारा टाइम ट्रैवल हो सकता है, फिजिकली जा सकते हो। सेकेंड थिंग है इज लाइक मेंटली यू जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग। बट जैसे एवेंजर्स में वो प्रॉपर मशीन बनाते हैं कि जिसके थ्रू वो जाते हैं, तो ऐसा कुछ मेंशन्ड है कि यू कैन लिटरली क्रिएट सच थिंग्स कि आप ट्रैवल कर पाओ? हमारे पुरानी स्टोरीज में तो एक स्टोरी है, एक किंग होता है, उनका नाम उतना याद नहीं है, लेकिन उनका एक डॉटर होता है रेवती, ठीक है। तो दैट किंग उनके डॉटर के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल मैन, लाइक बहुत हैंडसम रेडिएंट मैन को ढूंढना चाहता था एज ए ब्राइड, क्योंकि उसकी डॉटर बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत स्पिरिचुअल थी। तो अर्थ में वो टाइम पे कोई उसको उतना अच्छा मिला नहीं एज ए हस्बैंड। तो वो क्या करते हैं, अर्थ से ब्रह्मलोक जाते हैं। अच्छा, ठीक है। वो जो ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा से बोलते हैं कि विमान लेके जाते हैं, ठीक है, स्टोरी है हमारे स्क्रिप्चर्स में। हाँ। जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे डॉटर के लिए एक बहुत सुंदर ब्राइड चाहिए, आप ही ढूंढो। ब्रह्मा हंस के बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, अर्थ में पता है कितना टाइम हो गया, अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गया, तुम ब्रह्मलोक में हो। हाँ। ब्रह्मलोक और अर्थ का टाइम बहुत डिफरेंट है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है वापस जाओ, बट व्हेन यू गो बैक मिलियंस ऑफ इयर्स माइट हैव पास्ड। बलराम जो है कृष्ण के ब्रदर, हाँ। उनसे शादी करवाओ। अच्छा, सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल। इट्स लाइक वो ब्रह्मलोक को जाके आते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं मिलियंस ऑफ इयर्स पास्ड ऑन अर्थ। रियल स्टोरी है ये। तो बेसिकली बंदा अगर कर भी रहा है, कोई कर भी पा रहा है, तो लूज भी करता है वो इतने साल, या कुछ और ही हो जाएगा जब तक वो वापस आएगा। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया है, हाँ वही ना, कि जब वो पहुंचता है
तो बंदा बिल्कुल वो बुढ़ा हो जाता है उस टाइम पे जब वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाता है। सेम कॉन्सेप्ट भाई तो क्या ऐसा भी कह सकते हैं जैसे आपने बताया कि फ्यूचर प्रीडिस्टाइंड नहीं है, और हमारे जो शास्त्र वगैरह है वो ह्यूमन लाइफ के बारे में, जैसे कई सेंट्स हैं या लोग हैं वो कहते हैं कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। तो आप मतलब हमारे जो शास्त्र है वो ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि एक फ्री विल का भी कॉन्सेप्ट है, एक कर्मा का भी कॉन्सेप्ट है, एक डेस्टिनी का भी कॉन्सेप्ट है। तो चल क्या रहा है एक्चुअली कि व्हाट टू बिलीव व्हाट नॉट टू बिलीव? ओके, तो 3 चीज़ होते हैं, फ्री विल, डेस्टिनी, कर्मा। डेस्टिनी जो है इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सोल बर्थ ले रहा है तो थोड़े डेस्टिन होते हैं कि इंडिया में सर्टेन प्लेस में सर्टेन टाइम पे सर्टेन पेरेंट्स, वो डेस्टिन है। फ्यूचर में ये करेगा, ये करियर लेगा, एक सर्टेन पर्सन से शादी करेगा, ये फॉर एग्जांपल कुछ बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये सब प्री डेस्टिन्ड है, होना ही होना है। लेकिन फ्री विल क्या होता है, यू वर्किंग ऑन योर मे बी पर्सनल वेलबींग, फिटनेस, तुम्हारा करियर को तुमको कैसा आगे बढ़ना है, तुम्हारा माइंड को लोके कितना कंट्रोल करना है, ये सब तुम्हारे फ्री विल है। कर्म जो है एक होता है कर्म जो तुम्हारे पास्ट लाइफ से आ रहा है, जो तुम नेगेटिव जो भी किया है वो ये लाइफ में तुमको सफ़र करना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट सफ़र नहीं बोलूँगा, इट्स जस्ट रिमूविंग ऑफ बाय एक्सपीरियंसिंग द बैड। प्रीडिस्टाइंड का ही पार्ट हो गया। हाँ काइंड, हाँ। लेकिन जो तुम नया कर्म कर रहे इधर आके वो फिर ऐड होगा तुम्हारे कार्मिक बैगेज को। बट ऐसा भी कहते हैं भाई तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तुम्हें बस मीडियम बन के रहना है, जिसने तुम्हें भेजा जो क्रिएटर है वो करवा ही लेगा जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है। हाँ, अभी इधर ही फ्री विल और डेस्टिनी कनेक्ट होगा। कैसे पता है? लेट्स कंसिडर मैंने एक कुछ जगह के बारे में जाना, एक टेम्पल, एंशिएंट टेम्पल के बारे में मैंने सुना। द मोमेंट में उसके बारे में सुना मेरे को बहुत क्रेविंग हो रहा है कि मेरे को उधर जाना है, जाना है, जाना है, बट मेरे को पता नहीं कि क्यों जाना है। मे बी आपका डेस्टिनी है कि तुमको उधर जाना है, इसीलिए एक नेचुरली कनेक्शन बन गया कि आई वांट टू गो देयर। लेकिन तुम्हारा फ्री विल है, तुम आज जाओगे, नेक्स्ट वीक जाओगे, नेक्स्ट मंथ जाओगे, नेक्स्ट ईयर जाओगे, यू आर डेस्टिन्ड टू गो देयर, बट इट्स योर फ्री विल हाउ फास्टली यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट डेस्टिनी। बट ये भी बहुत बार नहीं होता, मतलब कभी कभार जैसे कहते हैं कि दर्शन भी तभी होते हैं जब वो चाहते हैं। हाँ, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये भी एक तरीके से फ्री विल नहीं है इसमें भी। मतलब वही ना कि डिफरेंट टाइप्स होता है भाई, जितना सोचो तो ऐसा लगता है फ्री विल नाम की तो कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती। फ्री विल सिंपल थिंग है। अगर कोई पर्सन है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत मोटा है वो, हाँ, तो वो ऐसा तो जी नहीं सकता कि हाँ मेरा डेस्टिनी है तो मोटा ही रहना है, हेल्थ प्रॉब्लम आना है, एक दिन मर जाना है। ऑब्वियसली वो जिम जा सकता है, अच्छे से खा सकता है, बट अगर उसके माइंड में थॉट आ गया, अगर वो थॉट आ गया मतलब वो किसी के द्वारा पहुंचाया गया, वो डाउनलोड हुआ उसके माइंड में, इसका मतलब वो फ्री विल तो फिर नहीं रही ना। वो थॉट आया लेकिन उसको लेके उसको एक्शन लेना है कि नहीं, उसका फ्री विल है ना। पर वो उसको लेके भी एक्शन लेगा नहीं लेगा ये भी करवाया जा रहा है, मुझे लग रहा है। मतलब उतना नहीं, उतना वही बोलते हैं ना। अभी सिंपल थिंग फ्री विल का कॉन्सेप्ट यही है कि आई एम गोना गिव यू द टूल्स, क्रिएटर विल गिव यू द टूल्स। तुम्हारा फ्री विल है कि तुम उसको कैसे यूज करो। अच्छा भाई, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मतलब अगर ड्रीम्स की बात की जाए, मतलब ऐसा कहते हैं कि इट इज़ जस्ट द इंप्रेशंस ऑफ योर थॉट, जो आप सोच रहे हो। बट अगर कोई पर्पसली साधना में जा रहा है तो वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा है, या फिर उसके माइंड में कुछ भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, ब्लूप्रिंट्स आ रहे हैं। ड्रीम्स को कैसे देखते हो आप? ये क्या चीज़ है फिर? ड्रीम साइंटिफिकली तो यही है कि इट्स ए प्रोजेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है वो ड्रीम्स में दिखता है। लेकिन तुम स्पिरिचुअल एंगल को देखोगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में। इसमें स्पिरिचुअल साइड है, मेटाफिजिकल साइड भी है। तो पहला जो ड्रीम है, तो जब हम सोते हैं क्या होता है, हमारा फिजिकल बॉडी की तरह हमारा सटल बॉडी होता है जो सूक्ष्म शरीर है, राइट। जब हम मेडिटेट करते हैं हमारा बॉडी हल्का होता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। द सेम वे एस्ट्रल बॉडी होता है, जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं ना। तो रात को जब हम सो रहे हैं, हमारा जो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस है, फिजिकल बॉडी तो सो रहा है, उसका कुछ काम नहीं है ना अभी, तो वो एस्ट्रल बॉडी को एक्सप्लोर करता है। ऐसा नहीं कि सोल फिजिकल बॉडी से चला जा रहा है, इट इज देयर, जस्ट ए पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज एक्सप्लोरिंग एस्ट्रल बॉडी इन ए डीपर वे। इस ऐसे समझते हैं। तो एवरी सिंगल नाइट जो आप ड्रीम्स देखते हो वो आपकी एस्ट्रल बॉडी के माइंड में जा रहा है, हो रहा है। अभी एस्ट्रल वर्ल्ड का 3 लेयर्स है, हायर एस्ट्रल, मिडिल एस्ट्रल, लोअर एस्ट्रल, ठीक है। हायर एस्ट्रल जो है ये स्पिरिचुअल ड्रीम्स होते हैं,
जो लोग देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक पर्सन बहुत साधना करता है, बहुत स्पिरिचुअल है, उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्गर है, मे बी समटाइम्स वो देवी देवता को देखता है, ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि भगवान ही आ रहा है, ए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन ऑफ दैट देवी देवता इज कमिंग इन योर ड्रीम। जब तुम देखते हो कुछ साइन, तुम इंस्पायर होते हो टू डू मोर। मिडिल एस्ट्रल ड्रीम्स जो है, अभी कभी कभी क्या होता है, हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी है, हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम है, हमको सॉल्यूशन चाहिए। कभी कभी सेम सिचुएशन हमारे ड्रीम में आता है रात को, जो हम बहुत सोचते हैं, होता है ना। तो योर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम द एस्ट्रल रिलम फॉर द आंसर। और ऐसे भी होता है, तो ये एक और डीपर थियरी है। बोलते हैं कि जो तुम रात को ड्रीम देखते हो, इट्स नॉट ओनली योर सबकॉन्शियस माइंड इज क्रिएटिंग। कभी कभी ये जो पैरेलल वर्जन्स है हमारे, जो हमने बात किया, वो जो यूनिवर्स में वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो रियलिटी तुम अपने ड्रीम में देख रहे हो। सो यू आर ड्रीमिंग द रियलिटी ऑफ योर पैरेलल वर्जन in your dream. This same thing Doctor Strange Multiverse of Madness movie में दिखा गया। Again truth in plain sight, telling कि this is the reality. Oh yes. देखा होगा ना वो मूवी सेकंड भाई पार्ट। कभी कभी तो सपनों का सेंस ही नहीं होता यार, मोस्टली सपनों का सेंस ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वही लोअर एस्ट्रल ड्रीम्स होते हैं। लोअर एस्ट्रल जो है ऑलमोस्ट 70-80% लाइक बकवास होता है। और जिनमें जिस ड्रीम में अगर कुछ एंटिटी वगैरह दिख जाती है कभी किसी को, तो वो किस कैटेगरी में आता है? तो फर्स्ट ये जो ड्रीम्स कुछ सेंस नहीं होता है, इट्स जस्ट सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन। कभी कभी दूसरे चीज़ है, जो अभी जब 6 लोकास बात करते हैं ऊपर का, अर्थ और स्वर्ग के बीच में भंवर लोक है। ये भंवर लोका के प्लेस में ये जो प्रेतास, पिचासास, ये सब बीइंग्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक एक मस्कीटो को ब्लड चाहिए टू फीड ऑफ टू गेट एनर्जी, ये जो पिशाचास है, ये भी उनको एनर्जी चाहिए थ्रू आवर इमोशंस। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो हम स्लीप पैरालिसिस या कभी कभी हम ड्रीम्स में कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ को देखते हैं, हाँ। तो जब हम सोते हैं किधर जा रहे हैं, एस्ट्रल रिलम। एस्ट्रल रिलम इज कनेक्टेड टू द भंवर लोक, है ना। ठीक है। तो व्हेन वी आर इन दैट डायमेंशन, दीज पिशाचास कैन कम इन योर ड्रीम वर्ल्ड। वो एक रियलिटी क्रिएट करके, एक वर्चुअल सिमुलेशन की तरह क्रिएट करके दे एंटर टू सक योर एनर्जी। और कभी कभी इट्स ऑल्सो टोल्ड कि ये एक वेस्ट में एक जैसे वुमेन कॉल्ड डोलोरस कैनन, उनके एक बुक्स है, इधर मैंने पढ़ा है, ओके। तो उधर के रेफरेंस लेके मैं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रल पैरासाइट्स जो है, दे मिमिक योर फेवरेट गॉड्स एंड गॉडेसेस कभी कभी। अच्छा। तो अभी हम पूछते हैं कि हमारे गॉड और गॉडेसेस बहुत पावरफुल है, तो ये नेगेटिव एंटिटीज उनके शेप कैसे ले सकते हैं। हाँ। अभी तुम क्लोज योर आइज एंड थिंक यू बीइंग ए गॉड, यू बीइंग ए सर्टेन हायर बीइंग, कर सकते हो। हाँ। एस्ट्रल डायमेंशन का डायनामिक्स ऐसा ही है कि वो थॉट बेस्ड रियलिटी है। सो दीज बीइंग्स कैन टेक एनी फॉर्म। तो अभी बहुत से लोग देखते हैं कि आजकल बहुत से लोग देख रहे हैं कि कुछ देवी देवता आ रहे हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि वो रियल प्रोजेक्शन है या कुछ समथिंग इज टेकिंग ए डिफरेंट इविल फॉर्म एंड कमिंग। अगर उठने के बाद तुमको अच्छा लग रहा है, अच्छा एनर्जी लग रहा है, दैट वाज ए रियल गॉड गॉडेसेस एनर्जी कमिंग इन योर ड्रीम, वो हायर एस्ट्रल है। लेकिन उठने के बाद यू फील वेरी ड्रेन, एंग्शियस, लो इन एनर्जी, दैट वाज सम एस्ट्रल पैरासाइट्स who mimicked your god or goddesses and came। ये वो बुक में लिखा गया है। अच्छा भाई, कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत डीप स्लीप में हो और सडनली नींद टूट गई, मतलब बीच रात में, कभी भी कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका भी कुछ होता है क्या साइंटिफिक रीज़न या कुछ? सडनली उठते हैं ऐसा, सडनली नींद टूट गई बेमतलब की, ना कोई आवाज़ हुई, ना कुछ हुआ, ना कोई बुरा झटका अभी ऐसा तो झटका लगता है एकदम से, ओ ये क्या हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नींद टूट गई बेमतलब की। तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। मुझे लगा कुछ हुआ होगा, अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ ये, तो मैंने कहा यार पता नहीं रीजन क्या था। भाई स्लीपिंग पैरालिसिस के भी बहुत सारे वर्जन हमने सुने हुए हैं, तो रियलिटी क्या आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है वो क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस का एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि ऐसे कुछ नेगेटिव एंटिटी आके इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आके तुमको पकड़ ले रहा है। साइंटिफिकली इसको ये बोलते हैं कि स्लीप पैरालिसिस इसलिए होता है कि क्योंकि तुम्हारा बॉडी उठ जाता है बिफोर योर माइंड। जो तुम्हारा माइंड पहले उठ जाता है बिफोर तुम्हारा बॉडी, तो तुम्हारा बॉडी इज स्टिल इन दैट स्लीप स्टेट, लेकिन योर कॉन्शियसनेस इज अवेयर। तो तुम ट्राई करते हो मूव करने के लिए, कुछ होता नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल एंगल ये है
कि कुछ एंटिटीज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, वो आके इन्फ्लुएंस कर रहा है। और भाई जैसे कुछ जैसे ड्रग्स वगैरह होते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स या जो लोग कंज्यूम करते हैं, या ayahuasca बेसिकली आप कह लो, तो उस नेचुरल होते हैं। हाँ, ये जैसे है नेचुरल, ayahuasca बिल्कुल नेचुरल है। तो जब लोग ये करते हैं तो वो एक थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि कुछ ना कुछ वो नया इन्वेंट कर देते हैं या अपनी चीज़ों से अच्छे से डील कर पाते हैं जो भी उनके साथ हुआ है। तो इस वे में भी लोग कर सकते हैं ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल, ये वही है। तो ये जो ड्रग्स लेते हैं या प्लांट मेडिसिन लेते हैं, हाँ। इसका भी डिफरेंट टाइप्स होता है। प्लांट मेडिसिन इज गुड, ayahuasca जो बोलते हैं, तो इसको हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। बट उसको एल्यूजन नहीं कह सकते उस वाली चीज को। साइंटिफिकली तुम देखोगे कि हम यही बोलेंगे कि साइंटिफिकली बोला जाता है कि योर ब्रेन इज क्रिएटिंग हेलुसिनेशन। लेकिन एक चीज, जब ये सब्सटेंस लेते हो, इट्स टोल्ड दैट तुमको फ्रैक्टल बीइंग्स दिखते हैं। जो बीइंग्स देखते हो डायमेंशन में, वो ज्योमेट्रिक होते हैं, तुमसे बात करते हैं। आप देखिए जो लाइक इन फ्रंट ऑफ यू जैसे ट्री, वो ट्री तुमसे बात कर रहा है, रिवर है वो गाना गा रहा है। करेक्ट। ऐसे एक्सपीरियंसेस देखते हैं लोग। सो बेसिकली क्या है, मेटाफिजिक्स में ये है कि एवरी एंटिटी दैट यू सी, उसका एक हायर डायमेंशनल प्रोजेक्शन है जो कॉन्शियस है। तो जब तुम वो सब्सटेंस लेते हो, तुम्हारा कॉन्शियसनेस हायर डायमेंशन में जाता है और उनके हायर डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से कम्युनिकेट करता है, इसलिए तुम वो चीज़ें देखते हो। बट हमने ये भी सुना है कि अगर कोई ऐसे साइकोडेलिक ड्रग्स लेता है तो वो लेजिट जाके जेन्युइनली मतलब मिलकर आते हैं किसी एंटिटी से, तो वो भी रियल है या फिर वो भी हैलुसिनेशन है? डिपेंड करता है। ये तो हो गया कि नेचर से तुम कनेक्ट कर रहे हो कि रिवर इज सिंगिंग, या तुम प्लांट से बात कर रहे हो, वो अगर किसी एंटिटी से मिलके आ रहे हैं तो वो रियल होता है? वही ना, तो साइंटिफिकली देखोगे तो हैलुसिनेशन बोलते हैं, लेकिन इफ यू सी इट इन ए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, सिंपल वो ड्रग तुमको डिफरेंट डायमेंशन में लेके जा रहा है। फिजिकल डायमेंशन में हम है, वो दूसरे डायमेंशन में वो बीइंग्स है, उनका घर है। तो हम डायमेंशनल शिफ्ट कर रहे हैं थ्रू कॉन्शियसनेस एंड वी आर गोइंग देयर, उनको देख रहे हैं। सो दैट इज बट हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसा हुआ था, एक बंदा आया था और उसने ayahuasca थेरेपी ली और उसका एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जो भी उसको दिखा उसने गाइड करा कि तू ये नहीं, तू ये कर, तो उसे लिटरली ये करा और उस चीज में आगे भी बढ़ा। तो इस तरीके से गाइडेंस 100% भी मिलती है लोगों को। क्योंकि जब ये पॉजिटिव एंटिटीज को मिलते हैं हायर डायमेंशन में, उनको पता है ना कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि वो थोड़े एडवांस होते हैं, तो वो गाइडेंस देते हैं। इसीलिए बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हम जब उधर जाके आए हमको आंसर्स मिला। हाँ। और ड्रीम्स में भी आंसर्स मिलता है। अभी ये श्रीनिवासा रामानुजम मालूम है आपको? नहीं मालूम है? तो ये एक मूवी है ना, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, एक मूवी है। तो श्रीनिवासा रामानुजम वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। उनका स्टोरी ये है, तो वो साउथ इंडिया में रहते थे, चेन्नई या तमिलनाडु में। हर दिन रात को वो टेम्पल में सोते थे, ठीक है। जब सोते थे, उनके ड्रीम में उनके गॉडेस नामगिरी वो आते थे और श्रीनिवासा रामानुजम को मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देते थे ड्रीम में। ओके। ही यूज्ड टू वेक अप, ही यूज्ड टू राइट डाउन दोस फॉर्मूलाज। और उन्होंने क्या किया, 2 किताबें लिख दिए थ्रू ऑल फॉर्मूलाज। रियल स्टोरी है, इस पे मूवी भी बनाया। तो बेसिकली क्या है, उसकी गॉडेस आ रही है और इंफॉर्मेशन दे रही है, विच इज ऑलरेडी देयर इन द आकाशिक फील्ड। इन द सेम वे हम भी आकाशिक फील्ड डिफरेंट वेज में एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है टू ड्रीम्स, एक होता है लूसिड ड्रीमिंग, सुना होगा ना? लूसिड ड्रीमिंग सुना है ना? लूसिड ड्रीमिंग इज लाइक जब हम नॉर्मल ड्रीम में हैं, हमको पता नहीं कि ये ड्रीम में है। जब उठते हैं तभी पता चलता है कि हाँ अभी तक मैं ड्रीम में था, अभी मैं उठ गया। लूसिड ड्रीमिंग ये होता है कि तुमको पता है कि ड्रीम में मैं ड्रीम की दुनिया में हूँ और मेरा फिजिकल बॉडी सो रहा है। तो यू कैन कंट्रोल द ड्रीम, यू कैन कंट्रोल द ड्रीम एज वेल। ऐसा इंसेप्शन मूवी में दिखाया ना कि वो ड्रीम के भी अंदर ड्रीम में जाता है। ड्रीम विद इन ड्रीम, ड्रीम विद इन ड्रीम। तो तुम लूसिड ड्रीमिंग में जाके भी आकाशिक फील्ड के टैप करके इंफॉर्मेशन ला सकते हो। हमने ये सुना था, हमारे पॉडकास्ट पे एक आए थे, वो मतलब अपने ड्रीम में ही दे कुड कंट्रोल ऑल ऑफ दैट। तो वो ये कह रहे थे कि अगर वो ड्रीम में बाय चांस वो अगर मर जाते हैं तो रियलिटी में वो फिर नहीं रिवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता पॉसिबल है ये? ऐसा तो नहीं होता है। वो जो सेटन जो कह रहा था कि मैं सेटन का पीछा कर रहा था, फिर वो कहता कि अगर ड्रीम में अगर वो सिमुलेशन से बाहर नहीं निकल पाता तो वो रिवाइव नहीं कर पाता। पर मैंने ऐसा सुना है कि ड्रीम में अगर तुम ड्रीम में कभी तुम मरते नहीं हो, मरते अगर तुम्हें कोई मार दे, चाकू मार, तो तुम उड़ जाते हो। तुम उड़ जाते हो। और ये भी है, तुम ड्रीम में 10 लोग हैं तुमको मारने के लिए आ रहे हैं, तुम इंस्टेंटली डिफेंस मैकेनिज्म में आते हो, तुम एक सुपर हीरो की तरह बन जाते हो।
देखा होगा ना। हाँ। तो ड्रीम में नो वन कैन अफेक्ट यू। भाई आकाशिक रिकॉर्ड जो ऐसा क्लेम करते हैं कि हम पढ़ सकते हैं, हम वो खोल सकते हैं, और वो उनके चैंट्स भी जो हमारे पॉडकास्ट पे हैं वो सनातन के चैंट्स नहीं हैं। तो क्या सनातन मतलब हमारे हिंदुइज्म में भी आकाशिक रिकॉर्ड होल्डर्स अलग हैं और क्रिश्चियन में अलग हैं, या मतलब ये आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आपको पता है कैसे खोल सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड जो है एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी है। हमारा फिजिकल लाइब्रेरी कैसे बुक्स आता है, यूनिवर्सल लाइब्रेरी क्या है, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी अभी हो रहा है, जो भी फ्यूचर में हो सकता है, एक एनर्जेटिक फॉर्म में आकाशिक फील्ड में है। ईथर बोलते हैं उसको, सिंपल। अभी थ्रू मेडिटेशन आप जाके एक्सेस कर सकते हो, थ्रू लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो, या आकाशिक रीडर्स जो है वो ऐसे ट्रांस स्टेट में जाके एक्सेस कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। बट आर एवरीवन ऑथेंटिक हु आर डूइंग इट? वी डोंट नो। बहुत से लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर रहे हैं। अब उसमें भी यही होता है कि वो उसको मतलब मेडिटेशन करवाते हैं, फिर वो खुद से ही मैनिपुलेट करते हैं, पता नहीं क्या। आपको क्या लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये सही है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन 100% ट्रू है। क्या है? बेसिकली सब कुछ तुम्हारे सुपर कॉन्शियस माइंड में है। तुम्हारा जो प्रीवियस लाइफ्स का भी, हाँ, सब कुछ है तुम्हारे आकाशिक फील्ड में। सिंपल, तुम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वो क्या करते हैं, तुम्हारे डीपर सबकॉन्शियस माइंड और समटाइम्स सुपर कॉन्शियस माइंड में जाके वो जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करवाते हैं। सो कैन वी डू दैट? 100%। क्या सब लोग ऑथेंटिक है? वी डोंट। और भाई जब बेसिकली जब डेथ होती है तो उसके बाद जब इंसान मरता है तो वो क्या देख सकता है अपने? ऐसा कुछ होता है कि पावर कि वही इंसान देख सके अपनी पैरेलल डायमेंशंस, या उस टाइम पे कुछ दिखता है क्या? जो पर्सन मरता है ऑब्वियसली द मोमेंट ही डाइस वो देख सकता है कि उसके बॉडी के आसपास क्या हो रहा है, लोग रो रहे हैं, क्या हो रहा है। और 13 डे रिचुअल होता है ना हिंदुइज्म में, वो भी पूरा वो एक्सपीरियंस करता है। वो 13 डे होने के बाद उसको एक्सेस मिलता है टू गो टू द पितृलोक, एंसेस्टर रिलम। बट उधर जाके क्या वो अर्थ का जो हो रहा है वो देख सकता है? दैट इज नॉट वेरी क्लियर। मे बी फ्यू स्पिरिट्स कैन सी, फ्यू स्पिरिट्स कांट सी। बट वो जो पितृपक्ष होता है, जब श्राद्ध होते हैं, तब तो वो एंसेस्टर्स आते हैं ना अर्थ हाँ, पे, वो आते हैं उस टाइम के लिए आते हैं। बट क्या जो पैरेलल यूनिवर्स जिसको कहा जाता है, और अगर हम भी साइड बाय साइड सेम ही पर्सन जी रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ पता लगता है कि भाई इस यूनिवर्स, इस पैरेलल यूनिवर्स में बंदा मर चुका है या ऐसा कुछ हो चुका है? तो आप पूछ रहे हो कि कनेक्टेड होता है कुछ ऐसा कुछ? अगर ये यूनिवर्स में कोई मर रहा है, क्या पैरेलल यूनिवर्स में भी मर गया? या पता चल गया, या कुछ उसके साथ भी कुछ बुरा हो गया, जैसे दिखाते कि भाई सेम, जैसे सेम बंदे के साथ बुरा हुआ तो उधर भी कुछ बुरा हुआ, जैसे होता है वो मूवीज आई में। डोंट थिंक सो वो पॉसिबल है। अच्छा, ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके अगेन। और ये इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं ना कि भाई इस पे तो दिन भर चर्चा करते रहो, उतना ही कम है। बट अगेन बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड। ऑडियंस से हम यही कहेंगे, अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो ज़रूर अपना कमेंट छोड़िए, अपनी राय हमें बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको और ज़्यादा ऐसे एपिसोड्स चाहिए तो वो भी कमेंट करिए, हम भाई को फिर से इनवाइट करेंगे। और इनके साथ तो पार्ट जितने भी बनाते रहें उतना कम है, क्योंकि जितनी इनकी डीप नॉलेज है उसके तो क्या ही कहने। हमने भाई के साथ एक और एपिसोड करा हुआ है, अगर आपने वो बाय चांस मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर ये वाला पॉडकास्ट पहले जाएगा बाय चांस तो फिर वो वाला आप बाद में ज़रूर देखना। हमने 2 एपिसोड करे हैं भाई के साथ। और आप इन्हें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये रोज़, ऑलमोस्ट रोज़ ऐसी इंफॉर्मेटिव रील्स डालते रहते हैं, जिससे ये बाकी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर से कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो आप जाके इन्हें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, ताकि हमें भी मज़ा आ जाए आपके लिए और ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट लाने में। बाकी यार हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ओके जी, बाय बाय।